हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। लेकिन जब इनको सॉल्व करने बैठते हैं तो ये हमें कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। लेकिन मैं इनको बिल्कुल बेसिक और आसान भाषा में समझाऊंगा जिससे आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। इससे पहले रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। एक आयताकार बरामदा जिसकी लंबाई 22.5 मीटर है तथा चौड़ाई 5 मीटर है, ठीक, इसमें कम से कम कितने वर्गाकार टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले इसका आयताकार बरामदा बना लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा आयताकार बरामदा हो गया और इसकी लंबाई बताया गया है 22.5 मीटर। तो ये हो गया हमारा 22.5 मीटर इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई 5 मीटर बताया गया। तो ये हो गया हमारा चौड़ाई 5 मीटर, ठीक। अब इसमें कहा गया है इसमें कम से कम कितने वर्गाकार टुकड़े काटे जा सकते हैं। दोस्तों इसमें एक ये कम से कम शब्द आया है, यही कन्फ्यूजन पैदा करता है। कम से कम शब्द हमने कहाँ पे सुना है? इसको हमने लासा और मासा में सुना होगा कि कम से कम शब्द जहाँ पे आए वहाँ हमेशा लासा लिया जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कम से कम कितने वर्गाकार टुकड़े काटे जा सकते हैं। मतलब हमें कम से कम टुकड़े काटने हैं तो इसके लिए हमें टुकड़ों का साइज बड़ा से बड़ा लेना होगा, ठीक। वर्गाकार टुकड़ों का साइज जितना बड़ा होगा टुकड़ों की संख्या उतनी कम होगी। तो ठीक, तो हमने जब बड़ा से बड़ा और ज्यादा से ज्यादा शब्द यूज होता है तो वहां पे हम लोग क्या निकालते हैं? वहां पे हम लोग मासा निकालते हैं। तो इसमें सिर्फ कहा गया है कम से कम टुकड़े कितने काटे जा सकते हैं, लेकिन हमको निकालना पड़ेगा इसमें मासा, क्योंकि टुकड़ों का साइज बड़ा से बड़ा होना चाहिए, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं जो वर्ग काटेंगे हम लोग उसकी लंबाई निकाल लेते हैं, ठीक। तो हम लोग ऐसे करके छोटे छोटे टुकड़े वर्ग के काटेंगे तो हमें सबसे पहले वर्ग की टुकड़े की लंबाई निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वर्गाकार टुकड़े की लंबाई बराबर। वर्गाकार टुकड़े निकालने के लिए इन दोनों का हम लोग सबसे पहले मासा निकालेंगे। 22.5 मीटर और 5 मीटर का मासा, इन दोनों का मासा निकालेंगे हम लोग। तो इनका मासा आएगा 2.5 मीटर। और ये 2.5 कैसे आया? तो इन दोनों का मासा कैसे निकालेंगे? मासा निकालने के कई तरीके होते हैं, गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं, भाग विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको भाग विधि से समझाऊंगा जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए। तो भाग विधि से मासा निकालने के लिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया जाता है। तो बड़ी संख्या है ये 22.5 और भाग दिया हमने छोटी संख्या 5 से, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये दशमलव में है, ठीक, और ये पूर्ण संख्या है तो इसमें सॉल्व करने में काफी टफ हो जाएगा। तो इसलिए दोनों को पूर्ण संख्या बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 10 से गुणा कर देते हैं इसमें, 10 से गुणा इसमें किया, 10 से गुणा इसमें किया, देख सकते हैं ऊपर 225 बन गया और नीचे 50 बन गया। अब इनका मासा निकालने में हमें आसानी होगी। तो हम लोग भाग विधि से शुरू करते हैं। भाग किया 50 भागे 225, ठीक। अब इसमें कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 4 बार, ठीक। तो 50 चौको 200, ठीक। अब हमने यहाँ पे घटा लिया, 5 आया, यहाँ पे 2 आया, ठीक। अब इस 25 से इस 50 को भाग करेंगे। भाग विधि इसी तरह तो होती है। 25 से 50 को भाग किया तो 25 दूना 50। देखिए यहाँ पूरा पूरा कट गया। जब पूरा पूरा कट जाता है तो वहीं पे समाप्त हो जाता है मासा निकालना और इसका मासा हो गया 25, ठीक। लेकिन ये वास्तविक आंसर नहीं होगा क्योंकि हमने शुरुआत में इसको पूर्ण संख्या बनाने के लिए 10 में से गुणा किया था जिससे हमारा संतुलन बिगड़ गया था। इसी तरह लास्ट में हम लोग इसमें 10 से भाग करेंगे ताकि पृथ्वी का संतुलन बना रहे। 10 से भाग करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। तो ये हमारा मासा हो जाएगा। हमने इस 10 से गुणा किया था शुरुआत में और फिर इसको बराबर संतुलन बनाए रखने के लिए लास्ट में 10 से भाग करना पड़ेगा, तभी हमारा सही मासा निकल पाएगा। तो हमने इस तरह मासा निकाल लिया, ठीक। ये हमारा मासा हो गया। तो ये वर्गाकार टुकड़े की लंबाई हो गई। क्योंकि टुकड़ा वर्गाकार है तो टुकड़े की चौड़ाई भी यही होगी, क्योंकि वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। तो वर्गाकार टुकड़े की चौड़ाई, इसकी चौड़ाई भी 2.5 मीटर होगी क्योंकि वर्गाकार टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, ठीक। अब हमें वर्गाकार टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई निकल आई। अब हमें निकालना है टुकड़ों की संख्या। क्योंकि देख सकते हैं ये बड़ा आयत है, इसके अंदर छोटे छोटे वर्ग कटेंगे। अब इन छोटे छोटे वर्गों की संख्या निकालने के लिए हमें इस बड़े आयत में का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर छोटे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इस बड़े आयत में के क्षेत्रफल में से
छोटे वर्ग का क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो हमें टुकड़ों की संख्या मिल जाएगी। ठीक, तो वर्गाकार टुकड़ों की संख्या बराबर वर्गाकार टुकड़ों की संख्या बराबर, इस बड़े से आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आयत का क्षेत्रफल बटे, अब इस छोटे से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, अब आयत का क्षेत्रफल कितना, वो लंबाई 22.5 मीटर दिया है, चौड़ाई इतना दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हमने यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई लिख लिया। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा गुणे भुजा या फिर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, लंबाई ये हो गया 2.5 मीटर, ठीक, और चौड़ाई ये हो गया 2.5 मीटर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे ये दशमलव से दशमलव कट गया। ठीक, अब ये यहाँ पे एक दशमलव लगा है, तो इस दशमलव हटाने के लिए ऊपर एक जीरो लगा देंगे। ठीक, अब इसको काट लेते हैं, 25 9 225। ठीक, यहाँ 25 दूना 50, इसको सॉल्व करते हैं तो 9 दूना 18 हो गया। ठीक, अब वर्गाकार टुकड़ों की संख्या बराबर वर्गाकार टुकड़ों की संख्या बराबर 18। तो हम इसमें कह सकते हैं कम से कम कितने वर्गाकार टुकड़े काटे जा सकते हैं, तो कम से कम 18 वर्गाकार टुकड़े काटे जा सकते हैं, जिसमें से उस वर्गाकार टुकड़े की लंबाई होगी 2.5 मीटर, यानी 2.5 मीटर के हम लोग वर्ग काटेंगे तो हमें 18 टुकड़े मिलेंगे। यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल बेसिक से और डिटेल में समझाने की कोशिश किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियोज आपको आगे भी मिलती रहें। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद।